जी बेटा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपको क्लास शो नहीं हो रही थी, अब आपको क्लास शो हो रही है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे फील हो रहा था कि आप क्लास नहीं देख पा रहे हो। आप मुझे बताएं, आप मुझे सुन सकते हो बेटा? चले मैं एक बार चीजें सारी रिपीट करता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से सारा कुछ पढ़ा चुका था, मुझे पता बाद में चला कि आपको क्लास ही शो नहीं हो रही है। चलिए मैं एक बार सारी चीजें रिपीट करता हूँ। मेरा डेरिवेटिव और फंक्शन हम स्टडी कर रहे थे। मैंने आपके सामने लिखा डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास क्या है? अब मैं बारे बारे सारी टर्म्स को डिफाइन करूंगा जो यहां पे यूज हुई हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बेटा आपके पास होता है इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एफ। फंक्शन के अंदर जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसको आप बोलते हो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अभी डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज है, ये नेगेटिव में भी चेंज हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू कहा गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास है ये पूरी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या चीज है? इंक्रीमेंट इन वाई या फिर चेंज इन एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये पूरी वैल्यू फ्रैक्शन में लिमिट के बगैर वो आपके पास है जी एवरेज रेट ऑफ चेंज, यहां फिर स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, यहां फिर इसको आप बोलते हो डिफरेंस कोएफिशिएंट। ओके नेक्स्ट बेटा अगर ये लिमिट के साथ पूरा फंक्शन आ जाए तो इसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां फिर आगे होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी आप इसको बोलते हैं, यहां फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स। ओके नेक्स्ट मैंने आपको बताया नोटेशंस। अच्छा उससे पहले मैंने बताया जो न्यूटन और लेबनीज ने हमें इस डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट आपके पास है नोटेशंस डी वाई ओवर डी एक्स और डी एफ ओवर डी एक्स। ये हमें बताया, हम लेबनीज ने बताया कि आप डेरिवेटिव को इस तरह डिनोट कर सकते हो। उसके बाद एफ डॉट ऑफ एक्स बेटा आपके पास न्यूटन की रिप्रेजेंटेशन है, एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास लैग्रांज की और डी एफ ऑफ एक्स आपके पास है काशी की नोटेशन। ओके ये कुछ नोटेशन सी नोटेशन भी एमसीक्यू में पूछ लेता है बेटा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हो तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लो तो आपके पास वेलोसिटी आ जाता है। अगर उस वेलोसिटी का आप अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। आप डायरेक्ट भी एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, आप इस डिस्टेंस फंक्शन का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास एक्सेलरेशन इस तरह भी आ जाता है। उसके बाद बेटा मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा था। एमसीक्यूज है आपके पास द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2। ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे। ए ऑप्शन में बेटा आपको गिवन है log 2, बी ऑप्शन आपके पास है 1/2, चार्ली ऑप्शन आपके पास है 2 और डी ऑप्शन आपके पास 4। अगर आपको वो कहे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है तो बेटा आपने क्या करना है, जस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और x की वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अब आप यहाँ पे x का डेरिवेटिव लें, f प्राइम ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। 2 को आप यहाँ पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपके पास इस फंक्शन की जो स्लोप है वो आपके पास क्या आ गई है 4, इसकी आपके पास स्लोप आ गई। नेक्स्ट बेटा कुछ रूल्स हैं। अच्छा उसके बाद एक एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करने का मेथड भी है आपके पास, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। उसको आप मेथड को फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी आप इसको बोलते हो, इसको आप बाय डेफिनेशन भी बोलते हो, बाय डेफिनेशन, या फिर आप इसको बोलते हो अब इनिशियो मेथड। ओके इसके 3 नाम हैं, ये आपसे पूछ सकता है। और दूसरा आपको एमसीक्यू आ सकता है बाय डेफिनेशन, बाय प्रिंसिपल मेथड या बाय अब इनिशियो मेथड कितने स्टेप हैं। तो आपके पास 4 स्टेप्स के अंदर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो। 4 स्टेप्स आपके पास हैं बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करने के। ओके
देन बेटा कुछ रूल्स हैं, हम रूल्स के ऊपर बात करेंगे। पहले तो मुझे बताएं, जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको मैंने बताई है कलेक्टिवली, ये सारी बातें आपने पहले पढ़ रखी हैं। मैंने एक बोर्ड पे आपको सारी बातें बताई, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के बारे में, सारी आपको क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आपको क्लियर है, और आपके पास एक्सेलरेशन क्लियर है, एमसीक्यू आपको क्लियर है। सारी बातें मुझे बताएं पहले कमेंट्स में क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट हम कुछ रूल्स स्टडी करेंगे जिनको लेके आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, और उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि आपके पास अगर एमसीक्यूज आ गया है तो एमसीक्यूज के अंदर तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम ट्रिक्स के थ्रू भी उसको सॉल्व कर लेंगे। शॉर्ट मेथड देखेंगे कि आप एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करोगे, जिसकी सुबह सईद बेटा एक सुबह बात कर रहा था, मगर इस वक्त वो क्लास में मौजूद ही नहीं है। चलिए बेटा मैं इसको रेस करने जा रहा हूं। चलिए अब थ्योरम्स पढ़ेंगे, थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव्स। फर्स्ट वन है आपके पास बेटा कांस्टेंट थ्योरम है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट हो, उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, इक्वल्स टू 0। सबसे बेसिक है आपके पास, सबसे बेसिक थ्योरम है आपके पास बेटा, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नेक्स्ट जो सेकंड आपके सामने लिखने जा रहा हूं, अगर दो फंक्शन आपके पास ऐड या माइनस में पड़े हों तो हम उनका डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह कल हमने लिमिट के बारे में ये थ्योरम पढ़ा था, अगर दो फंक्शन लिमिट के साथ पड़े हों प्लस माइनस में, तो हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। इस तरह डेरिवेटिव के अंदर आपके पास है, अगर दो फंक्शन ऐड या माइनस हो रहे हों तो हम उनको अलग अलग करके उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 बेटा आपके पास है d/dx x की पावर n। आप डेरिवेटिव किस तरह लोगे, अगर आपके पास x की पावर n का फंक्शन है, आप n शुरू में ले आओगे x और n में से एक कम। ये पावर रूल जिसको आप बोलते थे, एफएससी में आपने पढ़ रखा है, पावर शुरू में और पावर में से एक कम। रूल नंबर 4 आपके पास है, अगर आपके पास लीनियर फंक्शन पड़ा हो, लीनियर फंक्शन आपके पास है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए बी आपके पास कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, x खाली है आपके पास, इसका डेरिवेटिव 1, तो आपके पास ओनली क्या आ जाएगा, इसका आंसर a आ जाएगा। नंबर 5 बेटा आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपने गौर से सुनना है। आपके पास है जी d/dx f ऑफ x होल पावर n। आपके पास क्या है जी, होल पावर में कोई फंक्शन पड़ा हो तो आप उसका डेरिवेटिव किस तरह लोगे, आप पावर लिखोगे शुरू में, पावर शुरू में, उसके बाद फंक्शन ऐसे ही आएगा और पावर में से एक कम, और देन आपके पास जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ओके, ये रूल बेटा अच्छे तरीके से देख लें। हमने क्या किया, अगर होल पावर के अंदर एक फंक्शन पड़ा हो, उसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे आप, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम, देन जो होल पावर के अंदर फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास रूल जो है, खाली अगर आपके पास x पड़ा हो, खाली x मतलब खाली आपके पास वो वेरिएबल हो जिसके अलोंग आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर आपके पास d/dy हो, अब डेरिवेटिव आप y के अलोंग ले रहे हैं, तो आपके पास आंसर का भी क्या होगा, 1 होगा। अगर आपके पास d/dt है, आप डेरिवेटिव आप t के अलोंग ले रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो इंपॉर्टेंट है, आपने पहले पढ़ रखा है इसके बारे में।
प्रोडक्ट रूल क्या है? आपके पास जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप डेरिवेटिव किस तरह लोगे? आपके पास बेटा दो फंक्शन है जी, डी ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई और इसका आप डेरिवेटिव किस तरह लोगे? सेकंड फंक्शन इसी तरह ही, फर्स्ट फंक्शन का आप ले लोगे डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन इसी तरह ही और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये रूल आप यूज करोगे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े हों डेरिवेटिव लेने के लिए। सेकंड फंक्शन इस तरह ही लिख लोगे, पहले का डेरिवेटिव प्लस पहले वाला इसी तरह ही और दूसरे का डेरिवेटिव। देन बेटा आपके पास कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या कहते हैं? आपके पास जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो आप डेरिवेटिव किस तरह लोगे? आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा आपके पास है जी जी ऑफ एक्स, ये आपके पास आ गया डी ओवर डी एक्स। दो फंक्शन डिवाइड में तो आप इसका डेरिवेटिव किस तरह लोगे? नीचे वाला फंक्शन इसी तरह है जी ऑफ एक्स, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन इसी तरह ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ये सारी बातें रूल्स वही हैं तकरीबन जो आपने पहले स्टडी कर रखे हैं। तीसरा बेटा आपके पास जो रूल है वो है रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल, ये रूल क्या है आपके पास? अगर आपके पास कुछ इस तरह पड़ा है डी ओवर डी एक्स 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, फंक्शन आपके पास डिनोमिनेटर में पड़ा है, ऊपर आपके पास 1 है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये चीजें बेटा आपको थोड़ा सा यहां बता दूं, गाइड कर दूं, जिन रूल्स के आपके पास नेम है उनको आपने बाय नेम याद रखना है। वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है विच वन ऑफ द रेसिप्रोकल रूल, which one of the product rule, which one of the quotient rule, which one of the power rule। तो इसलिए बेटा आपने जिन रूल्स के नाम हैं उनको आपने ज़हन में रखना है, ये आपके पास एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है। देन बेटा मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एंट्री टेस्ट में रिपीटेड पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 से, और उनके ट्रिक आपको बताऊंगा। ट्रिक सीखिएगा बेटा, आप एक पूरे जो पेज पे क्वेश्चन सोल्व होता है उसको आप एक लाइन के अंदर सोल्व कर लोगे। जरा ट्रिक सीखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 से पूछे गए हैं ई कैट के टेस्ट के अंदर। अगर आपके पास फंक्शन हो जी y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, इस टाइप का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स, dy over dx is equals to f prime of x divided by 2 under root f of x। यहां फिर आपके पास फंक्शन कुछ इस टाइप का आ जाए, y is equals to 1 over under root f of x, और dy over dx डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इसका होगा माइनस f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय 2f of x होल पावर 3 बाय 2। ये दो टाइप्स के क्वेश्चन है बेटा जो 12 दफा पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक आपके पास है जी y अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, आपके पास इस टाइप का फंक्शन आ जाए जी y अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, मतलब अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव आप किस तरह लोगे? उसका डेरिवेटिव बेटा फार्मूला है कि आप अंदर जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव लोगे, नीचे आपके पास आ जाएगा ये दिस वन अंडर रूट बाय आपके 2 में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। अगर आपके पास 1 ओवर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स 3 बाय 2 और 2। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। आपके पास क्वेश्चन है बेटा डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास एमसीक्यूज आ गया है। इसको आप प्रॉपरली करो तो आप 1-1.5 पेज के अंदर इसको सॉल्व करोगे। इसका डेरिवेटिव देखें एक लाइन में आप फाइंड कर लेंगे। इस फार्मूले को सामने रखें, अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फॉर्मूला कहते हैं प्राइम ऑफ एक्स। अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव ले तो वो आपके पास क्या है 2x डिवाइडेड बाय 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखें एक लाइन के अंदर इसका डेरिवेटिव आपके सामने लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इस रूल को आप किस तरह यूज करोगे। आपके पास फंक्शन आ गया जी डी ओवर डी एक्स 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1। इसका डेरिवेटिव देखें, यहां से देखें आपके पास शुरू में माइनस, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 एक्स माइनस 1 पावर 3/2, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। तो मुझे जल्दी से बताएं, आप स्टूडेंट्स को, जितने स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं इस वक्त, आपको ये रूल समझ आया है? ये रूल नंबर 1, ये वाला रूल और ये सेकंड रूल, ये रूल थे कि आप ट्रिक्स थे बेसिकली। आपके पास अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ ले, अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, अगर इस टाइप का फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव आपके पास दिस वन होगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको अभी एमसीक्यूज भी करवाया। ओके, जल्दी से बेटा बताइएगा, क्लियर है आपको? सिर्फ आपको ही क्लियर है और किसी बच्चे को क्लियर नहीं है? हो गया। चले बेटा, हम रूल्स पढ़ रहे थे। वीडियो एरर बेटा इस वजह से आया क्योंकि यहाँ से नेट चला गया था, लाइट चली गई थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। अब दोबारा हम लाइव हो गए हैं बेटा। तो नेक्स्ट रूल बेटा पढ़ेंगे हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस का, कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस का आप डेरिवेटिव किस तरह लोगे। आपने जब एफएससी में किया था तो आपने चेन रूल यूज किया था, तो चेन रूल के साथ भी अगर आप डेरिवेटिव लें तो आप उसका डेरिवेटिव एक पेज में कंप्लीट करते हो। मैं एक लाइन में बताऊंगा कि आप किस तरह पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव ले लोगे। आपके पास बेटा है जी फंक्शन, अगर आपके पास पड़ा हो जी y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी, और सेकंड आपके पास इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू h ऑफ टी। अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप सिंपल करोगे g प्राइम ऑफ t ओवर h प्राइम ऑफ t, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जरा इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, एग्जांपल से थ्रू बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके पास बेटा जी एग्जांपल है, एग्जाम्पल है आपके पास, इफ एमसीक्यूज है, इफ x इज इक्वल्स टू 2at, y इज इक्वल्स टू आपके पास है 8t स्क्वायर, देन फाइंड dy ओवर dx, और अल्फा ऑप्शन आपके पास t है बेटा, बीटा ऑप्शन है आपके पास 1 ओवर t, चार्ली ऑप्शन आपके पास 2at, डेल्टा है आपके पास 2a। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, देखें dy बाई dx आपने फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 2at है, y इज इक्वल टू 2at स्क्वायर है, तो dy बाई dx पहले आप फाइंड करते हुए चेन रूल से। मैंने आपको कहा सिंपल आप ये रूल यूज करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे dy बाई dx, आप ये लिखेंगे जी dy ओवर dx, y वाला फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव लें आपके पास क्या आएगा 2at, x वाला फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव लें आपके पास आएगा 2a से कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया जी t। ये जो आपने चेन रूल लगा के इसको हाफ पेज या पूरे एक पेज पे सॉल्व करना था, देखें मैंने इसको एक लाइन में आपके सामने सॉल्व कर दिया। जी बेटा मुझे बताएं, आपको ये ट्रिक समझ आया है पैरामेट्रिक इक्वेशन का? अगर आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ जाएं,
आपके पास दो इक्वेशन आ जाए और चेन रूल आपने लगाना हो तो आप इस रूल की मदद से डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे एक लाइन के अंदर। जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई करें। सिर्फ आपको ही समझ आ रही है बेटा, ये रूल समझ आया है आपको। नेक्स्ट मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल बताऊंगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का आप डेरिवेटिव एक लाइन में किस तरह फाइंड कर लेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जिनमें आप एक्स और वाई को अलग अलग ना कर सको। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी फंक्शन गिवन हो गया जी, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है डी ओवर डी एक्स, एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड करना है। ऑप्शन ए आपके पास है माइनस वाई ओवर एक्स, ऑप्शन बी आपके पास है माइनस एक्स ओवर वाई, चार्ली ऑप्शन आपके पास है 1 ओवर एक्स, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 1 ओवर वाई। अगर जब आपने एफएससी में सीखा था तो आपने ये किया बेटा, इसका जब आप लेते हो डेरिवेटिव तो आप यहाँ पे लगाते हो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, आपके पास वाई आ जाएगा प्लस, उसके बाद आप y का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। 2 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन आप फाइंड करते हो जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो जाके हो जाएगा जी माइनस वाई और आपके पास आ गया x। ऑप्शन आपके पास अल्फा आ गई। मगर आपके पास अगर इस तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन बड़ा कोई पड़ा हो तो डेरिवेटिव लेना हो तो आप तो एक पेज लगा दोगे। उसके लिए रूल क्या है? आपने लिखना है जी डी वाई डी एक्स माइनस, ऊपर आपने लिख लेना है जी डेरिवेटिव, आपने y को कांस्टेंट बना लेना है, y को कांस्टेंट अज्यूम करना है, डेरिवेटिव लें, देखें क्या आएगा आपके पास। y अगर कांस्टेंट हो, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा तो आपके पास y आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0। नीचे लिखने के लिए आप x को कांस्टेंट जाहिर कर लें, जब x कांस्टेंट होगा तो y का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट साथ x आ जाएगा तो आपके पास इसका आंसर आ गया। अगर यही मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको और करवाऊं बेटा, एग्जांपल है मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसको रेस करना पड़ेगा। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। किस तरह करोगे आप? मैंने आपको कहा आप लिखोगे जी डी वाई ओवर डी एक्स, लिखोगे जी माइनस, नोमिनेटर में जब आप लिखोगे आप y को कांस्टेंट बना लोगे। y को कांस्टेंट बनाओगे तो देखो x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट साथ इसी तरह ही आ जाएगा, y कांस्टेंट है खाली, ये 0 हो जाएगा और 2 भी 0, खत्म होगी बात। नीचे के लिए आप x को कांस्टेंट बनाओगे, x जब कांस्टेंट है y का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आ जाएगा 1, साथ x आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा आपके पास आ जाएगा 2 है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, आपको स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर डेरिवेटिव लोगे y को कांस्टेंट बना के, नीचे डेरिवेटिव लोगे x का कांस्टेंट बना के, तो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो आप एक लाइन के अंदर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे। ओके, जल्दी से मुझे बताएं बेटा, आपको क्लियर है ये क्वेश्चन, ये ट्रिक समझ आया है आपको? ये ट्रिक नंबर, ये ट्रिक, दिस ट्रिक, पैरामीट्रिक वाली ट्रिक, इम्प्लिसिट फंक्शन की ट्रिक, सबको क्लियर है? आप अब एमसीक्यू डेरिवेटिव्स को एक एक लाइन में फाइंड कर लोगे बेटा? जल्दी से बेटा मुझे बताएं, चारों ट्रिक्स आपको क्लियर हैं? यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट हमने स्टार्ट किया था, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो ई-कैट में 12 दफा पूछे जा चुके हैं। ट्रिक नंबर आपके पास थी कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन पड़ा हो तो उसका डेरिवेटिव आप एक लाइन में किस तरह फाइंड करोगे? आपके पास था जी अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, सिंपल एक लाइन के अंदर डेरिवेटिव फाइंड। नेक्स्ट बेटा आपके पास था जी y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर 2 एफ ऑफ एक्स पावर 3/2, इसका भी डेरिवेटिव एक लाइन के अंदर हमने बेटा यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स भी की। देन बेटा आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव था, आप इसको चेन रूल की मदद से करते हो एफएससी के अंदर।
एक डेढ़ पेज के अंदर इसका सोल्यूशन करते हो। हमने इसका सोल्यूशन एक लाइन के अंदर सीख लिया कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ जाए तो आप डेरिवेटिव किस तरह फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन की हमने ट्रिक सीखी कि इम्प्लिसिट फंक्शन आपके पास हो तो आप उनका डेरिवेटिव किस तरह लोगे। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे अब डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये टीएफ का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस ए एक्स, नंबर 3 डी ओवर डी एक्स tan ए एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसिकेंट ए एक्स। आपने साइन एक्स डेरिवेटिव बेटा पढ़ा कोस एक्स। अगर इसके एंगल में मोमेंट बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करना होता है, हमने नहीं बेटा आपने क्या करना है, जब आपने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो आपने नोमिनेटर में जब डेरिवेटिव लेना है तो आपने y को कांस्टेंट लेना है। आपने क्या लेना है, y को कांस्टेंट लेना है। तो जब आपने डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेना है तो आपने x को कांस्टेंट लेना है। देखें अगर आपके पास पड़ा हुआ जी एक्स वाई, फर्ज कर लें आपके पास ये है 2x, तो आप डेरिवेटिव क्या लेते हो 2x का, आपके पास 2 आ जाता है क्योंकि y2 कांस्टेंट है। इस तरह आपके पास एक्स वाई है, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और y कांस्टेंट है साथ इस तरह ही आ जाएगा। खाली कांस्टेंट पड़ा है 0 हो जाएगा, ये भी 0, ऊपर आपके पास आ गया खाली y। नीचे जब आप डेरिवेटिव लोगे तो अब आपके पास x कांस्टेंट है, जब आपके पास x कांस्टेंट है y का डेरिवेटिव 1, x कांस्टेंट साथ आपके पास यही आ जाएगा और इसके ऊपर पावर मिल जाएगा 2y आ जाएगा। जब आपने डेरिवेटिव लेना है इम्प्लिसिट फंक्शन का, ऊपर आपने y को कांस्टेंट अज्यूम करना है, नीचे आपने x को कांस्टेंट अज्यूम करना है और साथ आपके क्या है माइनस। जी बेटा मुझे बताइए अब क्लियर हुआ है आपको? नहीं बेटा कांस्टेंट चेंज नहीं करना है, हमेशा ऊपर आपने x को रखना है, y को कांस्टेंट रखना है और नीचे आपने x को कांस्टेंट रखना है। ओके, नेक्स्ट बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे थे। डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा जी ए कोस ए एक्स, कोस एक्स डेरिवेटिव आपके पास माइनस ए साइन ए एक्स, टेन ए एक्स का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा बेटा जी सीकेंड ए सीकेंड स्क्वायर ए एक्स। ओके, और कोसिकेंड ए एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है माइनस ए कोसिकेंड ए एक्स एंड कोट ए एक्स। ओके, ये आपके पास हो गया कोसिकेंड का डेरिवेटिव। इसी तरह ही आपने डेरिवेटिव पढ़े हैं टैन का और कोट का और सीकेंड का। नंबर 5 आपके पास है जी डी ओवर डी एक्स सीकेंड ए एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा ए सीकेंड ए एक्स टेन ए एक्स, और नंबर 6 में आपके पास है डी ओवर डी एक्स कोट ए एक्स। ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए कोसिकेंड स्क्वायर ए एक्स। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। नहीं बेटा सुबह टेस्ट जो आपका रखा था वो कैंसिल कर दिया गया, गालिबन मंडे को होगा, आपको कल बता दिया जाएगा। चले यहां से बेटा एक चीज आपने सीखनी है, जर्नल फॉर्म बना रहा हूं मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आपके पास है जी साइन एफ ऑफ एक्स, आपके पास आएगा जी कोस एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास होगा
तो साइन का डेरिवेटिव तो cos x ही आएगा, मगर साथ आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव लिखना होता है, इस बात को आपने नहीं भूलना। ओके, जब भी आपके पास साइन का डेरिवेटिव आएगा तो आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव तो आप लेंगे, साथ आपने उसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है। नेक्स्ट बेटा मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिखूंगा आपके सामने। यहां तक बताएं आपको क्लियर है, किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं है? ट्रिक्स भी सारी साथ साथ समझ आपको आ रही है ना कि हम डेरिवेटिव किस तरह जल्दी से ले लेंगे विदाउट कैलकुलेशंस? जल्दी से बताएं, आप सबको क्लियर बेटा? जी वहाँ बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं 100% फिट नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे पढ़ाते हुए आज भी। चलिए बेटा नेक्स्ट आपके पास है जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं, उसका डेरिवेटिव आप किस तरह लोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला बेटा आपके पास है जी डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। आपके पास 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वन आपके पास डी ओवर डी एक्स cos इनवर्स एक्स ओवर ए इक्वल्स टू 1 ओवर -1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3 आपके पास डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स एक्स ओवर ए आपके पास आ जाएगा a ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 4 बेटा आपके पास है d ओवर डी एक्स कोट इनवर्स एक्स ओवर a इज इक्वल्स टू माइनस a ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 5 आपके पास है d ओवर डी एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल्स टू ए ओवर मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नंबर 6 आपके पास d ओवर डी एक्स को सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल्स टू माइनस एक्स मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बेटा आपके पास फार्मूले ये वही हैं जो आपने एफएससी में सीखे थे, मगर थोड़ा सा मैंने इनको मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पे एक्स ओवर ए एक्स ओवर ए एक्स ओवर ए मैंने साथ ए को मैंने ऐड किया है ताकि जो आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको एक लाइंस के अंदर सॉल्व कर सकें। आपके पास एक्स ओवर ए हो तो सिर्फ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वही फार्मूला है, 1 की जगह सिर्फ ए मैंने लगाया है बेटा, इसमें कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज करवाता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ है, ये ए के साथ करने का फायदा ये हुआ है कि आप चुटकियों के अंदर इसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे। आपके पास एमसीक्यूज आएगा जी बेटा डी ओवर डी एक्स कोसेकेंड इनवर्स एक्स ओवर 2। अगर तो बेटा आपने सिर्फ ये पढ़ा होता फॉर्मूला कोसेकेंड इनवर्स एक्स तो आपके पास नीचे 2 आ जाता तो आपको उसको पूरा सोल्व करना पड़ता। आप पहले कोसेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव लेते फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते। इससे फायदा ये होगा, जरा कंपेयर करें आप, x ओवर a है, यहाँ पे क्या है x ओवर 2 है, यहाँ पे x ओवर a, डायरेक्ट इसका आप आंसर लिख सकते हो माइनस a की जगह पे 2 है तो आपके पास आ जाएगा 2 ओवर x मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपके पास एक लाइन के अंदर आंसर। मुझे बताएं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या मैं आपको डिलीवर कर सका हूं? ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने यहां पे कांस्टेंट ए क्यों रखा है।
चले बेटा, ये आप मुझे बताएं, यहाँ पे मैंने ए क्यों रखा था, इसका फायदा आपको हुआ है। देखें, हमने x/2 आ जाए, x/4 आ जाए, x/100 आ जाए, जिस तरह का मर्जी सवाल आ जाए, सिर्फ आपने ए की जगह उसको रिप्लेस कर देना, पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। जी बेटा, क्लियर है आपको? जल्दी करिए, मुझे बताइएगा आपको समझ आया कि ये ए का कोई साथ रखने का फायदा आपको हुआ है कोई? चलिए बेटा, हम अपने यहां तक रखते हैं अपने टॉपिक को। थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं कि आपने डेरिवेटिव देखने हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के। हाइपरबोलिक फंक्शन के आपने डेरिवेटिव खुद तैयार करने हैं, हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक के। ये आपने डेरिवेटिव्स खुद तैयार करने हैं। और मैंने आपको बताया था लेक्चर के बाद आपने टेक्स्ट बुक को रीड करना है, टेक्स्ट बुक के बाद आपने प्रेप नोट्स को देखना है, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हैं। ओके, तभी जाके जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका क्लियर होगा। तो आपने 2.1, 2.5, 2.1 to 2.5 तक आपने क्या करना है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने बुक को रीड करना है, फिर आपने टेक्स्ट बुक को रीड करना है, फिर आपने प्रेप नोट्स और फिर आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करने हैं। ओके ओके, तो बेटा ये 2.6 से पहले बेटा आपको मिल जाएंगे हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक डेरिवेटिव फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। ये चीजें आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन को करते हुए हम हायर डेरिवेटिव्स की तरफ जाएंगे और कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को समराइज करेंगे। आपने बेटा क्या करना है, जो चीजें रह भी जाती हैं, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर हम 1-2 घंटे में कवर नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको कर सकते। आपने जो लेक्चर सुना होता है उसकी आपने टेक्स्ट बुक को रीड करना होता है, प्रेप नोट्स को और प्रैक्टिस एमसीक्यू करने होते हैं, फिर जाके आपका वो जो लेक्चर है वो क्लियर हो पाता है। ओके, जल्दी से मुझे बताएं बेटा, आज के लेक्चर में कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर लें, अदरवाइज फिर अपनी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। प्रेप मीन्स बेटा तैयारी के लिए नोट्स हैं, जो चैप्टर के नोट्स हैं वो मेरी ड्राइव पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मेरी ड्राइव आपको किस तरह मिलेगी, मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको ड्राइव की ऑप्शन मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। ज़्यादा चाहूँगा आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे सुबह 10:30 बजे एनालिटिकल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और कोरोना से स्टूडेंट खुद भी बचना है और अपने पेरेंट्स को भी इससे महफूज रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।